राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एकादशी की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए अब हम एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य जी थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुँचे जहाँ अनेक ऋषि मुनि ब्राह्मण थे। कोई हवन कर रहा था, कोई शास्त्र का पाठ कर रहा था, तो कोई ऋषि मुनि यज्ञ कर रहा था, तो कोई जप कर रहा था, तो कोई तप कर रहा था। कोई न कोई मुनि अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो कुछ मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उस आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और वे ऋषि मुनियों के पास जा पहुंचे और उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। लेकिन सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ, हवन, शास्त्र पढ़ना, मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषि मुनियों, आप सभी ने मुझे देखते ही अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया? आप सभी मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? तब एक ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, आप नुग्रे हो। आपने अब तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है, इसलिए हम आपके सामने अपना धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास मन से वहां से निकल गए और जंगल जंगल, वन वन भटकते रहे कि मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। कई समय तक राजा जंगलों में भटकते रहे। तब एक दिन भटकते भटकते वे अपने ससुराल में पहुंच गए। तब वहां राजा का बहुत स्वागत हुआ। तब राजा विक्रमादित्य अपनी रानी चंद्रावली के महल में गए। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का व्रत था। राजा भूख और प्यास से बेचैन था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी चंद्रावली से पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन रानी चंद्रावली ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज मेरा एकादशी का व्रत है। मैं आपको अपने हाथ से जल नहीं पिलाऊंगी। किसी दासी के हाथ से मैं आपके लिए जल मंगवा देती हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। अगर पानी पीऊँगा तो तुम्हारे हाथ से ही पीऊँगा, अन्यथा मैं जल नहीं पीऊँगा। रानी ने इसे मजाक समझा। तब रानी चंद्रावली वहाँ से चली गई। उधर बिना पानी के पूरी रात राजा चंद्रावली के महल में अकेले पड़े रहे, लेकिन रानी चंद्रावली महल में दोबारा नहीं गई। उधर राजा को पानी न मिलने से राजा ने शरीर त्याग दिया। राजा की मृत्यु होते ही राजा का भौरा पानी की तलाश में उड़ता उड़ता फिर रहा था। तभी उसी नगर में एक ब्राह्मणी ने जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा तो राजा का भौरा उस जल के कलश में चला गया। ब्राह्मणी ने पानी पीते ही कलश के ढक्कन लगा दिया। राजा का भौरा उसी कलश के अंदर ही रह गया। सुबह रानी चंद्रावली जब अपने महल में पहुंची तो उसने राजा को मृत पड़े हुए देखा। रानी चंद्रावली जोर जोर से रोने लगी। रानी चंद्रावली के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिता और भाई वहां पहुंचे। रानी चंद्रावली ने अपने पिता और भाई को रात वाली पूरी बात बताई। चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से इस राजा की मृत्यु हो गई। तुम अगर अपने हाथ से राजा को पानी पिला देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, मेरा एकादशी का व्रत था, इसीलिए मैंने उन्हें अपने हाथ से जल नहीं पिलाया। तुमने कौन सा प्रण ले रखा था कि मैं अपने हाथ से एकादशी व्रत में किसी को जल नहीं पिलाऊंगी? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उसके पिता ने कहा कि बेटी, इसके लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ।
वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद रानी चंद्रावली के पिता और भाई ने राजा विक्रमादित्य के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। उधर जब ब्राह्मणी ने जल का कलश उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा। लेकिन वहां उसे खुद का शरीर नहीं मिला, तो वह भंवरा शमशान घाट पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने लगी। रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती थी। रानी चंद्रावली के सतत की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंचकर खुद के शरीर को प्राप्त कर लिया। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देते थे। उधर दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं दान देती है, तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण दान लेकर आइए ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण की एक न चली। तब ब्राह्मण को उज्जैन नगरी के लिए निकलना ही पड़ा। ब्राह्मण उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी और वहीं पर एक बड़ पीपल का सूखा पेड़ भी दिखाई दिया। ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का विचार किया। वह वहीं बड़ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जंगल में ब्राह्मण को बहुत डर लग रहा था और बेचैनी भी हो रही थी। डर और बेचैनी की वजह से ब्राह्मण को पूरी रात नींद नहीं आई। तभी अर्धरात्रि में ब्राह्मण ने देखा कि जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इंद्र मेघ बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से पूरी भर गई और वह सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि लोग सच कहते हैं, बड़ पीपल में भूत प्रेत निवास करते हैं। ब्राह्मण डर के मारे राम राम बोलने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। ब्राह्मण ने पेड़ के पीछे से थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा कि भगवान पवन देव और इंद्रदेव दोनों खड़े थे। साथ ही में राजा विक्रमादित्य भी खड़े थे। बैकुंठ से सभी देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे देवे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न जैसा लग रहा था। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। सुबह ब्राह्मण तड़के ही उठकर उज्जैन नगरी की ओर चल दिया। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो चंद्रावली की दासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल आना, क्योंकि आज का दान तो रानी चंद्रावली दे चुकी है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं रानी चंद्रावली से मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। तब रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने के लिए दरवाजे पर आई। तब ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली से कहा कि आज रात्रि को मैं आपके पति से मिला था। रानी चंद्रावली ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे तो बहुत समय बीत चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिलवा दूं तो आप मुझे बदले में क्या दोगे? रानी चंद्रावली ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगी। ब्राह्मण देव रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वापस से वह बावड़ी सूखी हुई थी और बड़ पीपल का पेड़ भी सूखा हुआ था। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था वो आज रानी को वापस दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। रानी चंद्रावली ने कहा कि बताओ मेरे पति कहाँ हैं? ब्राह्मण देव ने कहा कि हे रानी, आपको अर्धरात्रि का इंतजार करना होगा।
ब्राह्मण और रानी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। अर्धरात्रि हुई। पवन देव ने जोर जोर से हवा चलाई, इंद्रदेव ने बारिश करी तो सूखी बावड़ी जल से भर गई, बड़ पीपल हरा भरा हो गया। तभी वहां इंद्रदेव, पवन देव आए और साथ में राजा विक्रमादित्य भी आए और बैकुंठ से सभी देवता उनके ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। तब ब्राह्मण और रानी दोनों पेड़ के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। तब पवन देव और इंद्रदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे देवे तो तुम्हें जीवन दान मिल सकता है। यह सारी बात ब्राह्मण के साथ रानी चंद्रावली ने भी सुनी। तभी रानी चंद्रावली विक्रमादित्य के पांव पकड़ लेती है। उसी समय भगवान पवनदेव और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी चंद्रावली ने कहा कि हे राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप महल में वापस चलिए, मैं आपको अपने हाथ से जल पिलाऊंगी और भोजन भी कराऊंगी। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना चाहती हो तो मुझे अपनी एकादशी का पुण्य दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। राजा ने पुनः अपनी देह वापस प्राप्त कर ली। तब राजा और रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। राजा रानी उसी जंगल में महल बनाकर दास दासियों नौकरों के साथ रहने लगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने महल के पास बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। उस बगीचे में सब तरह के पुष्प थे। उस बगीचे में सब तरह के फूल और फलों के पेड़ थे। तब एक बार कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गए। सुंदर बगीचे को देखकर माता गौरा और भगवान शंकर अचंभित हो गए। उन्होंने वहीं थोड़ी देर विश्राम किया। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि कितना अप्रतिम अलौकिक बगीचा है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उनकी आवाजें राजा विक्रमादित्य के बाग का माली सुन रहा था। सुबह उठते ही बगीचे का माली राजा विक्रमादित्य के पास महल में गया। रात्रि में हुई पूरी घटना का जिक्र राजा विक्रमादित्य से किया। राजा ने माली को वापस भेज दिया। राजा विक्रमादित्य ने रानी चंद्रावली से कहा कि हे रानी, मैं फेफ की जड़ लेने के लिए शंकर भगवान के पास कैलाश पर जा रहा हूँ। जब तक मुझे फेफ की जड़ नहीं मिल जाएगी मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा। राजा विक्रमादित्य कैलाश की ओर चल दिए। जब भगवान शंकर को पता चला कि राजा फेफ की जड़ लेने के लिए कैलाश पर आ रहे हैं तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 वर्ष के लिए सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती ने महादेव जी के लिए भांग रगड़ी, भोले बाबा को भांग पिलाई। भोले बाबा भांग पीकर 12 वर्ष के लिए सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंच गए और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि मुझे शंकर भगवान से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, महादेव जी तो 12 बरस के लिए सोए हुए हैं, पुत्र तुम 12 बरस के बाद आना। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं भगवान से मिले बिना वापस मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर अन्न जल त्याग करके कठोर तपस्या करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अन्न जल त्याग दिया और 12 बरस तक वहीं तपस्या करता रहा। लेकिन 12 बरस पूरे होने से पहले ही राजा विक्रमादित्य बिना अन्न जल के मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब 12 बरस के बाद महादेव जी की नींद खुली तो माता पार्वती ने राजा विक्रमादित्य के आने का और मरने का समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? इस पावन पवित्र स्थान पर उस राजा की लाश का यहाँ क्या काम? लेकिन माता पार्वती जी को राजा विक्रमादित्य के ऊपर दया आ गई। माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे देव, उस राजा ने कठोर तप किया था, कई बरस तक वह जीवित रहा, सिर्फ आपसे मिलने की चाह में उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, अब आप उसे जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर ने अमृत जल डालकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया।
तब भगवान शंकर ने राजा विक्रमादित्य से वरदान मांगने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने वरदान में फेफ की जड़ मांग ली। भगवान शंकर भांग की नशे में थे तो उन्होंने वचन दे दिया। थोड़ी देर में जब भगवान शंकर का नशा टूटा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, यह जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बाग में मिलेगी। इसलिए हे राजन, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब भगवान शंकर, माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में फेफ की जड़ लेने के लिए पहुँचे। लेकिन राजा बासक ने शंकर भगवान और माता पार्वती से कहा कि अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांग रहे हैं तो मैं निश्चय रूप से आपको दे दूंगा, लेकिन मृत्यु लोक के लिए मुझे भगवान ने फेफ की जड़ देने से मना किया है। अगर आप विष्णु भगवान से अनुमति मांग लें तो मैं ये फेफ की जड़ मृत्यु लोक के लिए इस राजा को दे दूंगा। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती व राजा विक्रम को कैलाश पर जाकर इंतजार करने के लिए कहा और खुद भगवान शंकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। जब माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य बैकुंठ से कैलाश की ओर आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि देवदूत सोने का महल बना रहे थे। माता पार्वती ने देवदूतों से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तो देवदूत बोले कि मृत्यु लोक में एक रानी रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है, यह महल उन्हीं के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि मृत्यु लोक में तो मेरी पत्नी चंद्रावली ही रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। इसका मतलब यह है कि इस महल में तो मैं ही रहूँगा। जब राजा विक्रमादित्य मन ही मन यह बात सोच रहे थे तभी वह महल भर भरा कर गिर गया, क्योंकि गर्व की परत तो गत्ते में मिल जाती है। माता पार्वती ने देवदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, ये स्वर्ण का महल देखते देखते ही क्यों गिर गया। देवदूतों ने कहा कि किसी को घमंड हो गया है, इसीलिए यह सोने का महल गिर गया। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा विक्रमादित्य और माता पार्वती कैलाश पर आ गए। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में गए और विष्णु भगवान से फेफ की जड़ मांगने लगे। लेकिन विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि अगर मृत्यु लोक में ये फेफ की जड़ पहुंच गई तो यहाँ बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान विष्णु भगवान से बोले कि अगर मैं फेफ की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप सूखी लकड़ी आला गीला पत्ते में लपेट कर दे दीजिए, इससे आपका वचन भी नहीं टूटेगा और फेफ की जड़ मृत्यु लोक में भी नहीं पहुंचेगी। शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी एक केले के आला गीले पत्ते में लपेटकर राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, आप इसे मृत्यु लोक में ले जाकर ही खोलना, बीच रास्ते में मत खोलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, नहीं तो ये फेफ की जड़ सूखी लकड़ी में बदल जाएगी। जब शंकर भगवान ने राजा विक्रमादित्य से ऐसा कहा तो माता पार्वती को शंका हुई। माता पार्वती ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि उसमें तो सूखी लकड़ी ही है। माता पार्वती को राजा विक्रमादित्य के ऊपर दया आ गई। तब माता पार्वती ने एक अन्य रूप बनाकर आधे रास्ते में ही राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गई और पूछा कि हे राजा, आप इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है। राजा विक्रमादित्य माता पार्वती से बोले कि हे देवी, भगवान शंकर ने इसे बीच रास्ते में खोलने से मना किया है। अगर मैंने इसे खोल लिया तो यह सूखी लकड़ी में बदल जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि अगर यह सूखी लकड़ी में बदल जाएगी तो अभी तो तुम कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा विक्रमादित्य ने केले के पत्ते को खोल कर देखा तो उसमें सच में सूखी लकड़ी ही निकली। तब राजा बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ है।
तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। माता पार्वती तुरंत वहां से अदृश्य हो गई और वापस कैलाश पर पहुंच गई जहां महादेव जी बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही राजा विक्रमादित्य महादेव जी के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे देव, आपने मुझे सूखी लकड़ी दी है। तब महादेव जी ने भी अपने मनोबल से पता लगा लिया कि यह सब किसने किया है। तो वे माता पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। तब माता पार्वती जी हंसकर बोली कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इस राजा की मदद करनी ही पड़ेगी, आपको इसे फेव की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब भगवान शंकर ने उस सूखी लकड़ी के ऊपर अमृत के छींटे डाले और कहा कि इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। तब राजा अपने महल में आया और अपने बगीचे में फेव की जड़ लगा दी। कुछ ही दिनों में उसमें एक सुंदर फूल उग आया। मृत्यु लोक में फेव की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो भगवान विष्णु ने दूत भेजकर राजा के बाग में से फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दे दिया। तब अर्धरात्रि को देवदूत राजा विक्रमादित्य के बगीचे में फेव की जड़ उखाड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन जल्दबाजी में वे पूरा पेड़ उखाड़ नहीं पाए। दूसरे दिन माली ने जब देखा कि फेव की जड़ वाला पेड़ उखड़ा हुआ है तो उसने यह बात जाकर राजा से बता दी कि हे महाराज, अर्धरात्रि में कोई बगीचे में आया था और वह फेव की जड़ वाला पेड़ उखाड़ कर ले गया, लेकिन वह पूरा नहीं उखड़ा है, अभी भी उसमें जड़ बाकी है। तब राजा विक्रमादित्य खुद बाग में पहुंचे और उसमें अपने हाथों से पानी डाला और उस पेड़ को बचा लिया। राजा विक्रमादित्य ने उस पेड़ की रखवाली के लिए 4 पहरेदार नियुक्त कर दिए। 2-4 दिन में ही वह फेव की जड़ वाला पेड़ वापस से हरा भरा हो गया और उसमें फूल उगाए। मृत्युलोक में फेव की जड़ वाले पेड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। वासना बैकुंठ में पुनः चली गई। तब विष्णु भगवान ने वापस दूत भेजकर फेव की जड़ वाला पेड़ उखाड़ कर लाने के लिए आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेव की जड़ उखाड़ने लगे तो माली ने देख लिया। माली ने भागते हुए देवदूतों के विमान को रस्सी से बांध दिया और उस रस्सी को पेड़ से बांध दिया और राजा को बुला लाया। राजा उसी क्षण वहां आया। तब देवदूतों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि फेव की जड़ वाला पेड़ उखाड़ने के लिए हमें खुद भगवान ने भेजा है। राजा ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब देवदूतों ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया हो और वो अगर विमान के हाथ लगा दे तो यह विमान उड़ जाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी ने एकादशी का व्रत किया है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर पुनः रुक गया। तब देवदूत राजा विक्रमादित्य से बोले कि आपकी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य फल आपको दे दिया था, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने पूरे नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो तो वह तुरंत राजमहल में आए। तब एक तेलन राजा के महल में आई। राजा ने तेलन से कहा कि यह देव विमान है, तुम इसके हाथ लगा दो। तेलन के हाथ लगाते ही वह विमान उड़ने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बहुत सती मैला है, इसकी यहाँ मृत्यु लोक में नहीं बल्कि बैकुंठ में ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इस तेलन को भी बैकुंठ में लेकर आओ। तब दूत तेलन को भी विमान में बैठाकर बैकुंठ ले जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में चली, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली कि हे राजा, आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर देवदूत बैकुंठ में पहुंच गए।
तब भगवान ने देवदूतों से कहा कि तेलन को तो लेकर आए, वह तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी तो लेकर आते। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और आदेश दिया कि जाओ, मृत्युलोक में से एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी नीति तुम्हें अपनानी पड़े वह अपनाओ, लेकिन मृत्युलोक में से एकादशी की भक्ति लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 12-13 साल की एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में उतर गई। उस समय राजा बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। जब राजा ने सुंदर लड़की को देखा तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह माया रूप वाली लड़की राजा विक्रमादित्य से बोली कि मैं आपके साथ विवाह एक ही शर्त पर करूंगी, मैं 7 फेरों में आपसे 7 वचन लूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। फेरे होने लगे तो पहले फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ नहीं रहूंगी। दूसरे फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं आपके बच्चों की मां नहीं बनूंगी। तीसरे फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं आपके बेटे का कहना नहीं मानूंगी। चौथे फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं अलग महल में रहूंगी। 5वें फेरे में उसने वचन मांगा कि मैं घर का कोई कामकाज नहीं करूंगी। तब माया रूप वाली लड़की राजा विक्रमादित्य से बोली कि हे राजन, अब मैं अपना 6वां और 7वां वचन मैं आपको शादी के बाद बताऊंगी। राजा ने कहा कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। राजा विक्रमादित्य शादी के बाद उस माया रूप वाली लड़की को लेकर महल में पहुँचे। रानी चंद्रावली ने उनका खूब आदर सत्कार किया। खुले मन से उनको अलग महल में जाकर रहने की इजाज़त दे दी। जैसे ही उस माया रूप वाली लड़की ने महल में प्रवेश किया तो उसने कहा कि हे राजन, तुम मेरी 6ठी शर्त तो सुनो। राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी 6ठी शर्त क्या है। माया रूप वाली लड़की बोली कि मेरी 6ठी शर्त यह है कि आप या तो एकादशी की भक्ति मुझे दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट कर दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तो तुम मेरे बेटे का सिर ले लो। तब माया रूप वाली लड़की वापस बोली कि हे राजन, अब मेरी 7वीं शर्त सुनो। मेरी 7वीं शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर लेवे और आप तीनों के आंखों में से आंसू की एक बूंद भी न गिरे। यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा विक्रमादित्य, उनकी पत्नी रानी चंद्रावली और उनके बेटा बेटी ने शर्त स्वीकार कर ली। तब राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई और राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का सिर काटने लगे, तभी माता एकादशी साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य के हाथ से तलवार लेकर माया रूप वाली लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की। इस तरह आज मैंने आपको एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।